भले ही हमारे कुछ टैंकर समंदर से सुरक्षित निकल गए हों, लेकिन जंग के इस खौफनाक माहौल के बीच अभी भी फारस की खाड़ी यानी पर्शियन गल्फ के डेंजर जोन से 778 भारतीय नाविक फंसे हुए हैं और ये नाविक भारत के 28 अलग अलग कमर्शियल जहाजों पर सवार हैं, जहां इस वक्त हर तरफ मिसाइलों और सुसाइड ड्रोन हमलों का खौफनाक साया मंडरा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि हमारे ये जहाज आखिर है कहां और सरकार इनकी सुरक्षित वापसी के लिए क्या कदम उठा रही है। नमस्कार, मेरा नाम है अनुषी गुप्ता और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। पोर्ट, शिपिंग और वाटरवे मंत्रालय के स्पेशल सेक्रेटरी राजेश कुमार सिन्हा ने खुद सामने आकर इस पूरी क्राइसिस की इनसाइड डिटेल देश के सामने रखी है। इस वक्त मिडिल ईस्ट के समंदर में जो 28 भारतीय जहाज फंसे हुए हैं, उनमें से 24 जहाज हॉर्मज के पश्चिमी हिस्से में मौजूद है और इन पर 677 भारतीय नाविक सवार हैं। इसके अलावा 4 जहाज ऐसे हैं जो 101 क्रू मेंबर्स के साथ हॉर्मज के पूर्वी हिस्से की तरफ बताए जा रहे हैं। समंदर का ये वो इलाका है जहां इस वक्त दुनिया के बड़े बड़े देशों के जहाज जाने से कांप रहे हैं। अमेरिका और इजराइल तक के पसीने छूट रहे हैं और ठीक इसी जगह हमारे भारतीय नाविक इस भयंकर ग्लोबल क्राइसिस के बीच फंसे हुए हैं। लेकिन इतनी बड़ी टेंशन के बावजूद भारत सरकार ने अपने नागरिकों को भगवान के भरोसे नहीं छोड़ा है। इस वक्त एक बहुत बड़ा और साइलेंट रेस्क्यू व मॉनिटरिंग सिस्टम 24 घंटे काम कर रहा है। हमारे अधिकारी भारतीय दूतावास, जहाज के मैनेजर्स और लोकल अथॉरिटीज के साथ लगातार संपर्क में हैं, ताकि किसी भी इमरजेंसी की स्थिति में इन नाविकों को तुरंत मेडिकल और सुरक्षा सहायता दी जा सके। इसके साथ ही डीजी शिपिंग ने पश्चिम एशिया में मौजूद सभी भारतीय जहाजों के लिए एक बेहद सख्त एडवाइजरी भी जारी कर दी है। समंदर में मौजूद सभी जहाजों को कड़े सुरक्षा और उपाय अपनाने और रियल टाइम डेटा शेयर करने का सख्त निर्देश दिया गया है। यानी दिल्ली में बैठे अधिकारियों को हर एक सेकंड की खबर मिल रही है। मंत्रालय और डीजी शिपिंग ने 24 घंटे चलने वाले स्पेशल कंट्रोल रूम एक्टिव कर दिए हैं, जो रडार पर पल पल की गतिविधियों को मॉनिटर कर रहे हैं। समंदर में मचे इस बवाल और रॉकेट हमलों का सीधा असर ग्लोबल इकोनॉमी पर पड़ रहा है, लेकिन भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को इस बड़े झटके से बचाने के लिए भी पूरी तैयारी कर रखी है। स्पेशल सेक्रेटरी सिन्हा के मुताबिक ग्लोबल टेंशन के बावजूद भारत के सभी प्रमुख बंदरगाहों यानी पोर्ट्स पर कामकाज बिल्कुल स्थिर है और वहां कोई पैनिक नहीं है। सभी पोर्ट्स को साफ निर्देश दिए गए हैं कि वो भारतीय निर्यातकों और व्यापारियों को हर मुमकिन मदद दे, ताकि हमारी विदेशी व्यापार की रफ्तार किसी भी कीमत पर धीमी ना पड़े। एक तरफ जयशंकर की कूटनीति काम कर रही है, तो दूसरी तरफ समंदर में फंसे 778 भारतीयों की जान बचाने के लिए पूरा सिस्टम एक्टिव हो चुका है। नया भारत अब किसी भी ग्लोबल क्राइसिस में सिर्फ मूक दर्शक नहीं बना रहता, बल्कि अपने लोगों और अपनी इकोनॉमी को सुरक्षित रखने के लिए हर मोर्चे पर डटकर खड़ा रहता है।